दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन दिन पर बस छू कर चले आना। इस वृक्ष को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे आप। करोड़पति जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर हो जाता है। बिना पूजा पाठ के ही उस व्यक्ति को सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, बिना धूप जलाएं, बिना आरती किए, उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। यह वह वृक्ष है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इन वृक्षों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं बल्कि हजारों साल से पेड़ पौधे और वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे वृक्षों की अगर विधि विधान से पूजा पाठ की जाए, इनको जल दिया जाए, तो एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, जिनमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और महाशिवरात्रि वाले दिन इन वृक्षों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है, वह पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ इन वृक्षों में वास करने आते हैं और सिर्फ इन वृक्षों को अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति छू भर ले, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंदा पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिएगा, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर पूरे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने पर से मान के चलिए तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, इस महाशिवरात्रि के बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आने वाले समय में आपको दुख और परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास कोई भी बेल वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक लोटा जल लेना है महाशिवरात्रि वाले दिन और आपके घर के पास जो भी बेल का वृक्ष है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको बेल वृक्ष पर अर्पित करना है और बेल वृक्ष के सामने 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का साक्षात आपको वो आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आने वाले समय में आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें चावल के 108 दाने डाल देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी चावल का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर के पास जो भी अशोक का वृक्ष हो वहां पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको एक लोटा जल अशोक वृक्ष को अर्पित कर देना है। उसके बाद 108 बार आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद जिस बीमारी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक लोटा जल लेने के बाद आपके घर के पास जो भी शमी का पेड़ लगा हो वहां पर जाकर सिर्फ एक लोटा जल उस पेड़ को दे देना है और उस पेड़ को छूकर घर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है, शनि का दोष, मंगल दोष या कैसा भी दोष है, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक काम कीजिएगा, इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास चल जाइएगा, इसका एक पत्ता तोड़ लीजिएगा, उस वृक्ष को आपको छू लेना है
और उस पत्ते को लाना है। अपने दान पेटी में जहां से आप पैसा रुपया का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी अगर विशेष तरीके से पूजा की जाए, जिनकी अगर जड़ को सिर्फ इस दिन धारण कर लिया जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद एक व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे विशेष पौधे की जड़ को कैसे धारण करना है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पर आपको जड़ को प्राप्त कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और हमारे वीडियो में बताए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद इनका धारण आपको अपने गले में चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में करना है। वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चल रहे महाकुंभ में पढ़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का साक्षात वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको मादार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है, तांबे की ताबीज लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग से इस जड़ को छुआ लेना है और फिर ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर दिया, जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों, साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह पूरे साल आपका साथ देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी मुसीबत, परेशानियां, दिक्कत आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदला लेगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि कहीं से भी लठजीरा पौधे की जड़ को आप लोग इस महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है और महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में धारण कर लेंगे तो दोस्तों, आपकी बीमारी से आपको जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। अब इस पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आपको लठजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त करना है। एक लोटा गंगा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद
इस पौधे की जड़ को शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण करना है। धारण करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन यानी कि शराब, मदिरा इत्यादि छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद, इस महाशिवरात्रि के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। तो बस एक काम कीजिएगा कि यह जो आप स्क्रीन पर पौधा देख पा रहे हैं, जिनको हमारे वनस्पति शास्त्र में अतिबाला का पौधा बोला जाता है, इस पौधे की जड़ को आपको ले जाकर के अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, वह नजर अपने आप हट जाएगी और पूरे साल आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। आपके व्यापार में धन आता रहेगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा ही एक लौता पौधा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि सदाबहार के पौधे की जड़ को कहीं से भी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा और इसको चांदी की ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें